व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अन अकेडमी पे स्वागत है। निमिषा प्रिया का केस आपको पता है कि किस तरीके से भारत की बॉन्ड नर्स इस समय यमन में डेथ पेनल्टी को फेस कर रही है और उसके पास सारे ऑप्शंस लगभग बंद हो चुके हैं। अब एक ही ऑप्शन है ईरान। ईरान अगर चाहे तो वो किसी तरीके से अपने यमन के ऊपर इन्फ्लुएंस को यूज करके निमिषा प्रिया को रिलीज करवाने में भारत की मदद कर सकता है। क्या ईरान करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिकॉज अगर ईरान इस तरीके से भारत की मदद करता है, इसकी वजह से इंडिया और ईरान की रिलेशंस में टर्निंग पॉइंट देखने को मिल सकता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि इंडिया ईरान की जो दोस्ती है वो काफी पुरानी है, हिस्टोरिकल है, कल्चरल है। लेकिन जब से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के अंदर ईरान के ऊपर वापस से सैंक्शंस लगाया गया है, उसके बाद से इंडिया ईरान के रिलेशंस में कांस्टेंट डाउनफॉल देखने को मिला है। इनफैक्ट इंडिया ने ईरान से जीरो ऑयल परचेज किया है लास्ट ईयर। मतलब हमने कंप्लीटली ऑयल ट्रेड को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है वो भी सफर किया है। लेकिन क्या वापस से इंडिया ईरान के रिलेशंस ठीक हो सकते हैं? ईरान इस चीज की प्रयास काफी कर रहा है, खासकर जब से ईरान के नए प्रेसिडेंट आए हैं मसूद पेजिशकियान। वो चाह रहे हैं कि कैसे इंडिया के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ाया जा सके, और खासकर इंडिया भी ईरान के साथ दोस्ती को पॉजिटिवली इस समय देख रहा है। बिकॉज ईरान का जो इन्फ्लुएंस है इस पर्टिकुलर एरिया में, खासकर ईरान का जो पार्टनरशिप है इंडिया के फ्रेंड रशिया के साथ, वो सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। ईरान ब्रिक्स और एससीओ दोनों का सदस्य बन चुका है, जिसकी वजह से ईरान उस एशियन कॉन्टिनेंट में जो एक नया अलायंस या एक नया पार्टनरशिप इमर्ज कर रहा है, जिसमें ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, रशिया है, चाइना है, इनके साथ इंडिया अपने डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को बनाना चाह रहा है। तो एक तरीके से इंडिया ईरान के रिलेशंस में जो स्टैग्नेशन है उसमें अब एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है, अगर कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आता है निमिषा प्रिया केस पे, जहां पे ईरान डायरेक्टली इंडिया की मदद करता है। अब दरअसल न्यूज क्या है आप इसको देख सकते हैं कि ईरान के इस समय एक इंपॉर्टेंट ऑफिशियल भारत आए हुए हैं, और यहां पे उन्होंने कहा है कि इंडिया ईरान जो है वो पूरी तरीके से निमिषा प्रिया, जो एक इंडियन केरला बॉर्न लेडी हैं, जो इस समय यमन में एज अ नर्स काम कर रही थी, उनके रिलीज में पूरी तरीके से मदद करेगा ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। तो आप देख सकते हैं न्यूज क्या है कि ईरान हैज एक्सप्रेस्ड इट्स विलिंगनेस टू डू व्हाटएवर इट कैन ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स टू हेल्प इन द केस ऑफ निमिषा प्रिया, अ नर्स फ्रॉम इंडियाज केरला फेसिंग डेथ पेनल्टी इन यमन फॉर द मर्डर ऑफ यमनी नेशनल। ये पूरा मुद्दा क्या है, कैसे निमिषा प्रिया के ऊपर ये पर्टिकुलर आरोप लगाया गया, क्या तथ्य है इसके पीछे, और क्या निमिषा प्रिया के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा है, इन सभी को आज हम लोग इस सेशन में हम समझने का प्रयास करेंगे। बट इस समय ईरान के जो ऑफिशियल है, देखिए उनका कहना है कि हम पूरी तरीके से इस मुद्दे के बारे में हमें पता है, हम इनफैक्ट बात करेंगे यमन के अथॉरिटी से और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की किसी तरीके से क्या कोई ऑप्शन एक्सप्लोर किया जा सकता है जिसके थ्रू निमिषा प्रिया का रिलीज को इंश्योर किया जा सकता है। अब ये जो पूरा निमिषा प्रिया का जो मुद्दा है, आप इसको ऐसे समझिए कि निमिषा प्रिया एक केरला के पालक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था। 2008 में इनका करियर स्टार्ट हुआ और ये यमन चली गई थी। वहां पे ये बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर एज ए नर्स काम कर रही थी। वहीं पे जाके यमन में उन्होंने टॉमी थॉमस, जो एक इलेक्ट्रीशियन थे, उनसे इन्होंने शादी भी की, और ये दोनों का सपना था कि आगे जाके एक क्लिनिक, अपना खुद का एक प्राइवेट नर्सिंग होम टाइप एस्टैब्लिश किया जाए यमन में। लेकिन यमन के कानून के हिसाब से एक रिक्वायरमेंट था कि आप इस तरीके की क्लिनिक तभी खोल सकते हैं जब आप किसी लोकल पार्टनर के साथ, जो लोकल नेशनल है, उनके साथ आप पार्टनरशिप करें। इसी कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने पार्टनरशिप किया निमिषा प्रिया ने तलाल अब्दो मेहदी से, जो एक लोकल यमनी नेशनल थे। अब शुरुआत तो हुई काफी अच्छी। जो तलाल अब्दो मेहदी है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया निमिषा प्रिया को फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली, जो भी चाहिए था, एक ट्रस्ट जीता। लेकिन सून धीरे धीरे करके यही ट्रस्ट जो निमिषा प्रिया ने तलाल अब्दो मेहदी पे किया, उसको वो एक्सप्लॉइट करने लगे। अब तलाल अब्दो मेहदी ने अपना रियल रंग दिखलाया। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को किसी तरीके से फॉर्ज किया और निमिषा प्रिया को अपना पत्नी डिक्लेयर किया, जिसकी वजह से जितना भी वो जो क्लिनिक खुला था, उनका सारा अर्निंग, क्योंकि उस यमन लॉ के हिसाब से उसका
अर्निंग मेल को जाता है, अगर आप शादीशुदा है तो आपके हस्बैंड को जाता है। तो क्योंकि इन्होंने डॉक्यूमेंट को फॉर्ज करके ये क्लेम कर दिया कि निमिषा प्रिया इज हर वाइफ, दैट्स व्हाई जितना भी क्लिनिक का अर्निंग्स आया था वो सब तलाल अब्दो मेहदी को आया। इनफैक्ट इन्होंने इनका सेक्सुअल अब्यूज भी किया और इनफैक्ट जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है, जो पासपोर्ट्स है, इसको भी तलाल अब्दो मेहदी ने किसी तरीके से उनसे छीन लिया, जिसकी वजह से निमिषा प्रिया जो है वो कंप्लीटली येमेन में ट्रैप हो गई। अब निमिषा प्रिया के पास एक ही ऑप्शन था येमेन को छोड़ना, और उसको छोड़ने के लिए उनको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चाहिए था वो था उनका अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट विच इज पासपोर्ट। इसीलिए निमिषा प्रिया ने एक पूरा ट्रैप लगाया जिसमें उन्होंने एक लोकल नर्स हनान, उनके साथ ये लोग मिलके तलाल अब्दो मेहदी को किसी तरीके से बेहोश करना चाहते थे, सो दैट उस हालत में वो उनसे वापस अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स को ले सके। लेकिन वो जो डोज था जिससे उनको नशा आता वो इतना ज्यादा हो गया था जिसकी वजह से तलाल अब्दो मेहदी की मौत हो गई। अब ये लोग बहुत घबरा गए, निमिषा प्रिया बहुत घबरा गई, जिसकी वजह से उन्होंने उसके बॉडी को काट के एक वाटर टैंक में जाकर स्टोर कर दिया। फिर ये मुद्दा बहुत ज्यादा फैल गया और जिसकी वजह से जो येमेनी अथॉरिटीज हैं उन्होंने निमिषा प्रिया को जुलाई 2017 में अरेस्ट कर लिया। फिर ये पूरा जुडिशियल केस चला। 2020 में जो ट्रायल कोर्ट है येमेन के सना, जो कैपिटल है येमेन का, उसने डेथ पेनल्टी दिया। फिर निमिषा प्रिया ने इसको अपील किया येमेन के सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल विच इज सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया, वहां पे इनके अपील को डिसमिस किया गया। अब इनके पास मात्र दो ऑप्शन था, एक तो प्रेसिडेंशियल पार्डन या ब्लड मनी ये पे कर सकती है उस फैमिली को। ब्लड मनी एक शरिया इस्लामिक लॉ से निकल के आता है कि अगर आपने किसी का खून किया है, अब आप चाहते हैं कि आपको छोड़ दिया जाए, तो आप उसके फैमिली के साथ एक एग्रीमेंट के अंदर उस फैमिली को कॉम्पेंसेट कर सकते हो जितना उनको पैसा चाहिए। इसी को कहते हैं ब्लड मनी। तो ब्लड मनी भी बहुत ज्यादा था, इतना निमिषा प्रिया नहीं दे पा रही थी और कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। भारत सरकार ने भी मदद किया था ब्लड मनी को चुकाने में, कैंपेन भी चला, लेकिन इसका एग्रीमेंट जो है वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। उसके फैमिली जो है एग्री नहीं कर रहे हैं। जो प्रेसिडेंशियल पार्डन है वो भी एक ओपन ऑप्शन था, ये भी दिसंबर 30 को क्लोज हो गया, बिकॉज जो येमेन के प्रेसिडेंट हैं रशद अल अमीमी, उन्होंने पार्डन देने से मना कर दिया। तो इनफैक्ट एक तरीके से अब निमिषा प्रिया के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है एज ऑफ नाउ। अब एक ही चीज बचा है कि किसी तरीके से डिप्लोमेटिकली अपने इन्फ्लुएंस को यूज करके ईरान जो है वो निमिषा प्रिया का लास्ट ऑप्शन बन सकता है। आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस के ऑफलाइन बैचेस हमारे चारों ऑफलाइन सेंटर करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना और प्रयागराज में स्टार्ट होने जा रहे हैं ऑन 15th ऑफ जनवरी। करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना, इन चारों ऑफलाइन सेंटर की डिटेल्स आपको हमारे स्क्रीन पे देखने को मिल सकते हैं। अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करती है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा या नहीं तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ईरान क्या मदद कर सकता है तो देखा जाए तो यस, बिकॉज जो इस समय येमेन के सना प्रोविंस को कंट्रोल कर रहा है वो है हुदी रेबल्स, जिसको ऑफिशियली हम अंसर अल्लाह भी कहते हैं। अब ये जो अंसर अल्लाह है जो हुदी मूवमेंट से निकल के आया है, ये एक जैदी शियाइट फैक्शन है जिसका रिलेशन ईरान के शिया कम्युनिटी से बहुत अच्छा है। जो वहां के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला, उनके साथ भी इनका काफी अच्छा रिश्ता है। तो अगर ईरान चाहे तो वो हुदी रेबल्स के साथ बातचीत करके उनके रिलीज, निमिषा प्रिया के रिलीज को इंश्योर कर सकता है, बिकॉज सना इस समय कंप्लीटली हुदी कंट्रोल्ड एरिया के अंदर आता है। लेकिन ईरान का ये कहना है कि ऑल्दो हमारा इन्फ्लुएंस तो हुदी लोगों के साथ है येमेन में, बट इसका ये मतलब नहीं कि जो हुदी ग्रुप है वो हर एक चीज में हमारा बात माने। वो केवल हमसे एडवाइस लेते हैं, हम उनको एडवाइस करते हैं। फाइनली द बक स्टॉप्स विद द हुदी ग्रुप्स। अगर वो चाहे तो हमारी बात को मान भी सकते, नहीं भी मान सकते हैं। तो इस तरीके से ईरान ने कहा है कि हम बातचीत तो करेंगे, बट वो हमारी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे इसकी बात की भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हम पूरी तरीके से ट्राई करेंगे कि हम हुदी रेबल्स और जितने भी फैक्शंस है वहां पे उन सभी के साथ बात करें, सो दैट जितने भी मदद किया जा सकता है उन सभी तरीके से मदद करें। लेकिन फाइनल डिसीजन जो है वो अभी भी हुदी ग्रुप्स के साथ होगा। और ये सब चीजें चल कर रही है। इस समय ईरान के जो
डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स डॉक्टर मजीद तख्त रवांची, वो न्यू दिल्ली विजिट पे आए हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ईरान के सीजन्ड डिप्लोमेट हैं और ये पिछले वीक ही अनाउंस हुआ था कि वो इंडिया आने वाले हैं और इनका इंडिया आना ये एक बहुत बड़ा मैसेज था कि ईरान इज सीरियस इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को ठीक करने का। खासकर डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से ईरान के लिए परेशानियां और भी बढ़ सकती है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप का बिल्कुल पसंद नहीं है ईरान, इसलिए ईरान के लिए प्रॉब्लम और बढ़ सकता है। इसलिए ईरान जो है वो रशिया के साथ दोस्ती बढ़ा दिया है, अचानक चाइना के साथ दोस्ती बढ़ा दिया है और इंडिया के साथ, बिकॉज इंडिया के बिना ईरान की जो इकोनॉमी है वो चाइना से अकेले सस्टेन नहीं हो सकती है। आप देख सकते हैं कि मसूद पेजेश्कियान जो इस समय ईरान के लिबरल मॉडरेट काइंड ऑफ अ प्रेसिडेंट है, वो भी इंडिया के साथ रिलेशन को खासतौर ऑयल ट्रेड और पीपल टू पीपल पार्टनरशिप के लिए वीजाज को रिलैक्स करने का प्रयास कर रहे हैं, सो दैट इंडिया ईरान के जो रिलेशंस है उसको वापस से रिस्टोर किया जा सके। ये जो इस समय ईरान के डिप्लोमेट इंडिया में है, विजिट में बेसिकली 5 चीजों के ऊपर मेजर डिस्कशन हुआ है कि कैसे ऑयल ट्रेड को वापस से रिवाइव किया जा सके, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जा सके, उसके लिए वीजा पॉलिसीज को कैसे रिलैक्स किया जा सके, रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप सच एज चाबहार पोर्ट, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, उसको कैसे ठीक किया जा सके, बायलैटरल ट्रेड जो डोनाल्ड ट्रंप के पहले अच्छा था, अभी रिसेंट टाइम्स में बिकॉज ऑयल ट्रेड हमारा बहुत डिक्लाइन इनफैक्ट खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से बायलैटरल ट्रेड कम हो चुका है, इसको कैसे वापस से ठीक करें और अफगानिस्तान में कैसे स्टेबिलिटी पीस के लिए हम लोग मिलकर काम कर सके। तो ये 5 मुद्दों के ऊपर प्राइमरली ईरान जो है वो इंडिया के साथ बातचीत करेगा। ईरान पूरी तरीके से प्रयास कर रहा है इंडिया के साथ दोस्ती को ठीक करने का। इंडिया के लिए भी ये जरूरी है ईरान के साथ दोस्ती करना, बिकॉज नो डाउट कुछ भी हो जाए, ईरान ने हमेशा से इंडिया के साथ, खासकर 1979 इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद, ईरान हैज ऑलवेज स्टूड विद इंडिया एंड ऑल्सो इंडिया हैज स्टूड विद इंडिया ईरान। तो अब समय आ चुका है कि दोनों कंट्री को किसी तरीके के बातचीत और पार्टनरशिप को वापस से एस्टैब्लिश करना चाहिए। आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।